Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन सेज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास है, जैसे पहला है ब्रैकेट स्टार्ट 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 + √2। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी आसान तरीके से इसको लिखना है, यानी जो भी हो सके शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है इसकी हमें वो इसका बनाना है। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट स्टार्ट 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 3 - √3 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी तरीके से तीसरा एक्सप्रेशन और चौथा एक्सप्रेशन भी हमारे पास है। तो हमें इनको एक एक करके सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें इनको आसान फॉर्म में लिखना है, आसान शक्ल में इनको लाना है, या हम कहेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में इनको लाना है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसको हम पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आज हम दूसरा एक्सप्रेशन उठाएंगे, जो है ब्रैकेट स्टार्ट 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 3 - √3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसी को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको हम वापस लिखेंगे। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये बाइनोमियल टर्म है, और यहाँ पर भी बाइनोमियल टर्म है, यानी इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें भी 2 टर्म्स हैं। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल विद बाइनोमियल। यहाँ पर भी बाइनोमियल है और यहाँ पर भी बाइनोमियल है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वापस पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 3 - √3। तो जिस तरीके से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ भी और -√3 के साथ भी। फिर हमने √3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ भी और -√3 के साथ भी, यानी एक एक करके, यानी एक टर्म को हमने उठाया, जैसे कि 3 है, 3 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। फिर हमने √3 को उठाया और इसका भी मल्टीप्लाई हमने किया 3 के साथ भी और -√3 के साथ भी। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ ख़ास चीज़ है इन बाइनोमियल्स में। इस बाइनोमियल में और इस बाइनोमियल में कुछ एक जैसा है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी है। यहाँ पे प्लस है मगर यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। 8th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी। तो एक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका रफ वर्क करूँगा। रफ वर्क यहाँ पे होगा, तो रफ वर्क में हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो रफ वर्क ऐसा होगा कि सपोज दिस 3 = a। 3 को हम a के बराबर रखेंगे, और जो ये √3 है, √3 जो है
उसको हम b के बराबर रखेंगे, 3a के बराबर रखेंगे और √3 b के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है यहाँ पे a है, ब्रैकेट स्टार्ट a, 3 के बदले मैंने a लिखा, 3 के बदले मैंने a लिखा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे √3 है और √3 यहाँ पे b के बराबर है, तो ये बन गया a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो फिर यहाँ पे इंटू ब्रैकेट स्टार्ट फिर से है, 3 के बदले हम क्या लिखेंगे, 3 के बदले हमें a लिखना है, फिर माइनस है, फिर √3 है और √3 हमने b के बराबर रखा है, तो ये बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b। ये एक आइडेंटिटी है एंड इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी ऐसी शक्ल हो, शेप हो, फॉर्म हो, तो हम इसको यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे using identity कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b, ये a प्लस b है, इंटू a माइनस b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, किसके बराबर होती है ये आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसी को हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है आइडेंटिटी के हिसाब से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे a स्क्वायर, a हमारे पास 3 है, तो 3 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b कौन है हमारे पास, b है हमारे पास √3, तो b के बदले हम यहाँ पे √3 लगाएंगे और उसका भी होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर हुआ 9 माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे 3, यानी 9 माइनस 3, और 9 माइनस 3 किसके बराबर होता है 6। तो जो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन थी 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाया, आसान फॉर्म बनाया, और इसका आसान फॉर्म बन गया है 6। ठीक है, इसमें हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की a प्लस बी इंटू a माइनस b, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास 3 है तो उसका हमने स्क्वायर लगाया, फिर माइनस वापस लिखना है, और b के बदले हमें √3 लिया है, b के बदले हमने √3 लिया है, तो यहाँ पे √3, मगर इसका भी स्क्वायर लगाना है ऊपर। और जब हमने इसको सॉल्व किया 3 3 9 माइनस स्क्वायर और √रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, दैट इज़ 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। पहले देखना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे मान लीजिए रफ वर्क में कि ये जो √5 है इसको हम a के बराबर रखेंगे, और जो √2 है इसको हम b के बराबर रखेंगे। √5 a के बराबर और √2 b के बराबर। अब उस हिसाब से क्या बनता है यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे बनता है a प्लस b, ये बनता है a प्लस b होल स्क्वायर।
√5 को हमने a के बराबर रखा, √2 को हमने b के बराबर रखा, तो उस हिसाब से तो ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वापस ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आगे इसको देखेंगे। तो उस हिसाब से तो हमारे पास पहले a स्क्वायर लिखना है, दैट्स √5 होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज √5 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर, a तो √5 के बराबर है, उसका स्क्वायर लगाएंगे यानी √5 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा √2 है, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे इंटू a हमारा है √5 इंटू b हमारा है √2। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसल तो 5 बचा, प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचा, प्लस 2 वापस लिखना होगा इंटू √5 और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 2 ज़ा 10, मगर स्क्वायर रूट वहीं पे रहेगा, मगर 5 2 ज़ा 10। आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 2 इनका ऐड होगा, 5 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 इंटू √10 हो गया 2 √10, और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसका शॉर्टेस्ट, इसका सिंपल फॉर्म जो है वो बन गया है 7 प्लस 2 √10। हमारे पास क्या था? ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, ये निकल चुका है किसके बराबर? 7 प्लस 2 √10। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करेंगे, a के बदले √5 हमें इस्तेमाल करना है, b के बदले हमें √2 इस्तेमाल करना है। यहाँ a के बदले √5 इस्तेमाल होगा और b की जगह √2 इस्तेमाल होगा, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमें निकला 7 प्लस 2 √10। चलिए चौथा पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, वापस लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट √5 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप फर्क फिर से देखेंगे तो यहाँ पे है √5 हम a के बराबर रखेंगे, √5 हम a के बराबर रखेंगे, और √2 जो है उसको हम b के बराबर रखेंगे। तो उस हिसाब से हमें क्या बनता है? उस हिसाब से हमें बनता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। √5 का हमने a के बराबर रखा है, और √2 जो है यहाँ पर भी है √2, तो √2 को हमने b के बराबर रखा है। तो आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी हमने देखा यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा क्या बनता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए हमारा √5 है, √5 है, इसका होल स्क्वायर लगाना होगा, ये बन गया ए स्क्वायर। फिर है माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा है √2, √2 इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, √2 का भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये √2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या निकलता है? 5 माइनस 2। तो उस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट निकलता है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट इसकी सॉल्व किए, हमें इनको सिंप्लीफाई करना था, शॉर्टेस्ट फॉर्म जो मुमकिन है उसको बनाना था। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।